हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग एग्जामिनेशंस के लिए पूरे जी जान से लगे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 कंफ्यूजिंग वर्ड फ्रॉम द चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस, क्लास 11th का बच्चों। ये 3 वर्ड्स बच्चों है आपका हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट 3 वर्ड्स है बच्चों। तो इस वर्ड्स को लेके स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली तीनों कहना क्या चाहते हैं और इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या, और है भी तो किस तरह का रिलेशन है, और इन तीनों को हम कैसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं तीनों वर्ड्स को आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ बच्चों, इसके लिए एक तो ट्रिक एकदम दिमाग में पहले सेट करो कि इसको फॉलो तुम्हें कैसे करना है। ठीक है ना, एकदम इसी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। पहला नंबर तो सीक्वेंस, देन उसके बाद मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस फॉलो करो। पहले नंबर है तुम्हारा हार्ट अटैक, दूसरा नंबर है हार्ट फेलियर और तीसरा नंबर है बच्चों ये कार्डियक अरेस्ट। इसको इसी तरह से तीनों को सीक्वेंसली याद रखना है। ठीक है, ताकि आपको समझने में और कहने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जैक्टली आप समझ जाओगे किसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों कार्डियक हार्ट अटैक, सॉरी कार्डियक अरेस्ट बार बार आ रहा है दिमाग में, हार्ट अटैक से। ठीक है, तो हार्ट अटैक क्या है इस पे हम लोग पहले विस्तार से बात करते हैं। ठीक है बच्चों, हार्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी में ही दिया हुआ एक डिजीज का नाम है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, और इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इस डिजीज में बच्चों क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज का मतलब कि वो आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करेंगे हार्ट मसल्स को, दैट मीन्स हार्ट जो पंप कर रहा है तो उसको भी तो फूड और ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सप्लाई करने के लिए काम होता है कोरोनरी आर्टरीज। और इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम है बच्चों, मतलब इस कोरोनरी आर्टरीज में एक बीमारी है, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है ना, ये आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको भी ध्यान में रखना है। इस एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है बच्चों, ये मान लो कोरोनरी आर्टरीज है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज हैं, तो इस कोरोनरी आर्टरीज में इसके वाल पे कुछ फैटी टिश्यूज, ठीक है, या कह सकते हो कोलेस्टेरॉल्स या कैल्शियम वगैरह क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है। तो धीरे धीरे बच्चों देख रहे हो इसमें इसका डायमीटर क्या होता है, नैरो होने लगता है। ठीक है, अब इसके वजह से बच्चों क्या होता है, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज का वाल कुछ डैमेज होता है, और डैमेज होने के वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग होता है, और उस क्लॉट को बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे क्लॉट नहीं बोल के इसको बोलते हैं थ्रोम्बस कहते हैं। ठीक है, तो इससे आर्टरीज और भी कम नैरो होने लगा तुम्हारा, मतलब ये ज़्यादा, मतलब और भी इसमें नैरोसिटीज क्या होने लगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका डायमीटर घट रहा है। और इस थ्रोम्बस के वजह से बच्चों यहाँ पे कुछ फाइबरस टिश्यू, कुछ मसल्स वगैरह भी और ज़्यादा डेवलप होता है, तो दैट मीन्स ये और भी ज़्यादा ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस में यहाँ पे एक बनता है कोरोनरी थ्रोम्बस। ठीक है ना, और इस कोरोनरी थ्रोम्बस के वजह से इस साइड में या जिधर से भी ब्लड आ रहा होगा, इस ब्लड सर्कुलेशंस का फ्लो हो जाता है कम। ठीक है, यह कम ब्लड आने लगा तुम्हारा, और कम ब्लड आने की वजह से मतलब इस जिस पार्ट में भी आपका ब्लड लेके जा रहा होगा बच्चों, वहाँ ब्लड जाना कम हो जाएगा, तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो लेट सपोज मान लो कि हार्ट का जो ये वाल है, मान लो ये हार्ट है, हार्ट मसल्स है। ठीक है, और इस हार्ट मसल्स में कोई कोरोनरी आर्टरी जैसे आ रहा होगा, ऐसे कोरोनरी आर्टरीज आ रहा है। ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पे कोरोनरी थ्रोम्बस बन गया है इस जगह पे, तो इस एरिया में जहाँ पे ये आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो इस पूरे एरिया का जो टिश्यू है वो बच्चों ये मरने लगता है, डेड हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके वजह से यहाँ पे अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज में एथेरोस्क्लेरोसिस, फिर कोरोनरी थ्रोम्बस, अब इसके बाद बच्चों इस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, तो इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इस्केमिया। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बच्चों, इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इस्केमिया। अब इस मायोकार्डियल इस्केमिया के वजह से बच्चों ऑक्सीजन इधर जो कम जा रहा था, कम होने लगा सप्लाई, तो इसके वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोनरी थ्रोम्बस बोले इसमें, इसको एंजिना पेक्टोरिस कहा जाता है।
एंड देन फाइनली यहाँ पे जो सेल्स टिश्यूज है बच्चों वो मर जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है, जब डेड ही हो गया फाइनली तो इसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस कहा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, ठीक है, इन्फ्रैक्शंस हो जाता है। अब फाइनली मर गया, तो अब इसके वजह से अब ये मर गया तो यहाँ पे जो बच्चों मसल्स है वो दोबारा रीजनरेट नहीं होने वाला है। दैट मीन्स अब यहाँ का तो ये जो डेड सेल्स हुआ था, जो मसल्स मरा था कार्डियक मसल्स, इसी के वजह से बच्चों आता है आपका हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक में देखा होगा बच्चों की एक बार हार्ट अटैक आ गया, फिर दोबारा आ गया, तीसरी बार आता है तो लोग कहते हैं कि अब इसमें बचने के चांसेस कम होता है। देखो ये पहली बार हार्ट अटैक हुआ, लेट्स सपोज ये दूसरी बार हार्ट अटैक हुआ और ये तीसरी बार हार्ट अटैक हुआ, तो काफ़ी पोर्शंस हार्ट का मसल्स का मर गया है तुम्हारा, इस वजह से चांसेस कम हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में क्या हुआ बच्चों, ड्यू टू द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, मायोकार्डियल एस्केमिया की वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस होता है। दैट मीन्स इन सब का लेना देना इस एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हुआ था, जहाँ पे ये ब्लॉक बनने लगा था, प्लग बन रहा था, इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्लग बोला जाता है। और इसकी शुरुआत इसी के वजह से हुआ था, और ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कार्डियक मसल से वो मरने लगता है, और इसी की वजह से आता है हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये है बच्चों हार्ट अटैक, ठीक है। अब आते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर बच्चों, इसमें आपका जो हार्ट है वो पंप कर रहा है, कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टिश्यूज मरा नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, उनकी जो पंपिंग एफिशिएंसी होता है कम हो जाता है, ठीक है, पंपिंग एफिशिएंसी कम हो गया, ठीक है ना। तो मतलब इस केसेस में क्या हो रहा है कि ये ब्लड जो है वो एनफ सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इसमें इनका मतलब हार्ट फेलियर में क्या हो गया, इसमें जो हार्ट पंप कर रहा है उसका जो इफिशियंसी है बच्चों वो कम हो गया है, ठीक है ना। दैट मीन्स जिस भी ऑर्गन को जितना ब्लड चाहिए उतना वो सप्लाई नहीं कर रहा है इसमें। तो इसमें धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चों, ब्लड जो सप्लाई है इन ऑर्गन वो धीरे धीरे रिड्यूस्ड होने लगता है, ठीक है। और ये सारा का सारा काम होता है बच्चों ड्यू टू द कंजेशन, और स्पेशली जैसे लंग्स में किसी तरह से कंजक्शन है, ठीक है ना, कंजेशंस है, तो लंग्स में ध्यान में रखना, अगर लंग्स में कंजेशन है तो उसके वजह से क्या होता है, क्या होता है, हार्ट को कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है, तो उसके वजह से उसका हार्ट मसल्स का जो एफिशिएंसी है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हार्ट कंजेशंस भी कहते हैं। हार्ट फेलियर को क्या बोलेंगे बच्चों, हार्ट कंजेशंस भी कहा जाता है। इसमें डेफिनेशन बस इतना ही रखना कि इसकी जो पंपिंग एफिशिएंसी है वो कम हो गया है, इसके वजह से ये बॉडी के ऑर्गन्स को एनफ ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये है हार्ट फेलियर। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि बच्चों इसमें हार्ट अटैक वाला भी कुछ मामला नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें सीधा सीधा ध्यान रखना, कार्डियक अरेस्ट दैट मीन्स क्या हो गया, इसमें सीधा सीधा हार्ट अब पंप करना ही बंद कर चुका है, मतलब ये कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, कंप्लीटली स्टॉप वर्किंग, मतलब इसका जो पंपिंग है वो पूरे तरीके से बंद हो चुका है। तो इस केस को हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो हार्ट अटैक में क्या हुआ था, ऑक्सीजन कम होने के वजह से, ऑक्सीजन कम क्यों हो रहा था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से हार्ट मसल्स मरता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। दूसरा, हार्ट फेलियर का मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो हार्ट है वो सफिशिएंट ब्लड ऑर्गन में पंप नहीं कर पा रहा, पंपिंग एफिशिएंसी कम हो गया, और इसका रीजन है बच्चों लंग्स में कंजेशंस, ठीक है ना, तो हार्ट कंजेशंस कहा जाता है। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या हो गया, इसमें जो ईसीजी ग्राफ है वो भी बच्चों स्ट्रेट हो जाएगा सीधा, इसमें किसी भी तरह का पिक नहीं बनता है, ठीक है। तो ये आपका कार्डियक अरेस्ट जिसमें हार्ट बिल्कुल ही बंद हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 3 कंफ्यूजन वर्ड, आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको यूजफुल लग रहा है बच्चों तो फटाफट कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है बच्चों। नए वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।